तो नहीं लागे यार। हम एकदम साफ होगा। एक महत्वपूर्ण फैसला रीवा में माननीय विशेष न्यायाधीश NDPS श्री कुलदीप सिंह ठाकुर जी के न्यायालय द्वारा किया गया है। और उसमें पुलिस का स्टोरी तो ये है कि 3/8/2018 को रात में 10 बजे समान थाने के थाना प्रभारी प्रभात शुक्ला जी को उनके अनुसार ये कहा जाता है कि खबर मिलती है कि संजय नगर में बालाजी मैरिज गार्डन के पास 2 4 पहिया वाहन SX4 4 पहिया वाहन मारुति का और टाटा सफारी वाहन में गांजा परिवहन हेतु लाया गया है। और सूचना पर वो वहाँ जाते हैं और उनके अनुसार गाड़ी में आपके राहुल मिश्रा उर्फ संजीव मिश्रा उर्फ राहुल पयासी, अभिनव उर्फ गोलू, नीरज विश्वकर्मा, शशि भूषण शुक्ला और परशुराम शुक्ला, ये 2 गाड़ियों में वहाँ पे मौजूद है। सब बता रहे हैं उनकी उनमें ये गाड़ी के अंदर पाए जाते हैं। और उनके द्वारा तलाशी लिए जाने पर SX4 गाड़ी में 70 किलो गांजा और टाटा सफारी गाड़ी में 40 किलो, मतलब कुल 1 कुंटल 10 किलो गांजा जो अवैध परिवहन बिक्री के लिए लाया गया था, उनके अनुसार जब्त किया गया। आरोपियों को पकड़कर थाना लाते हैं और थाने में FIR लिखते हैं। तो पुलिस की स्टोरी के अनुसार 3/8/2018 को रात को 10 बजे के बाद ही कार्रवाई होती। इस मामले को उन्होंने पेश किया विचारण के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष, विशेष न्यायालय के समक्ष। इसका विचारण 2018 से 2026 अभी तक चला और 12 से अधिक गवाहों को पेश किया गया अभियोजन के द्वारा। बचाव साक्ष्य के द्वारा संजीव मिश्रा और राहुल पयासी द्वारा 2 गवाहों को पेश किया, जिसमें से स्वयं अभियुक्त राहुल पयासी ने अपने आप को पेश किया था बचाव साक्ष्य की ओर से और अपने पिताजी को पेश किया। अब ये सामान्य तरह का मामला होता कि पुलिस ने स्टोरी पेश की, गांजे की पेश किया और न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया। ये मामला उससे थोड़ा सा भिन्न है। अब इसको समझेंगे ऐसे कि 3/8/18 को पुलिस के अनुसार 10 बजे कार्रवाई होती है शुरू रात में, और 10 बजे के पश्चात राहुल मिश्रा को बाकी लोगों के साथ पकड़ा जाता है। अब कहानी ये है कि 3/8/2018 को सुबह 10 बजे राहुल मिश्रा को उसके घर से, दिन के 10 बजे उसके घर से पकड़ कर लाया जाता है और थाना सिविल लाइन लाया जाता है और थाना सिविल लाइन लाकर मारपीट की जाती है। उसके पिताजी जब अपने घर से राहुल को लाया जाने की जानकारी के साथ आते हैं, थाने आते हैं, तो पिताजी साथ में बंधुता की जाती है। और जब उन्होंने पूछा कारण थाना सिविल लाइन में, उनको लगा कि शिकायत ना हो थाना वालों को, तो वहाँ से हटाकर बिछिया थाना शिफ्ट कर दिया था राहुल। 3/8 को दिन की बात है। और जब वो बिछिया थाने के पिताजी जाते हैं, बिछिया थाने में भी बिना कारण के अभिरक्षा में रखा जाता है, ना बताया जाता है क्यों लाया गया, किस लिए लाया गया। तो वहाँ भी उनको शिकायत करने का जो पूछने का कारण सही बताया जा रहा है। और जब उनको लगता है कि पुलिस वाले हमारे लड़के ना तो सही कारण बताएंगे गिरफ्तारी का और ना छोड़ेंगे और टार्चर करेंगे, जो टार्चर कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे, तब 3/8 को उनके पिताजी राहुल मिश्रा और पयासी के पिताजी कोर्ट आते हैं और कोर्ट में विथ एफिडेविट एक आवेदन धारा 57 का मेरे द्वारा कोर्ट में मजिस्ट्रेट साहब के सामने लगाते हैं कि मेरे लड़के राहुल मिश्रा और राहुल पयासी को सुबह 10 बजे अभिरक्षा में लेकर जो अवैध थी मारपीट करते हुए लाए हैं सिविल लाइन। और सिविल लाइन में जब मेरे द्वारा पूछा करके लाया गया और पूछा गया आपके पास आके ये क्यों ले आए, वजह बता दीजिए, तो वजह न बताते हुए उसको अंतरण कर देते हैं बिछिया थाने। और बिछिया थाने के पश्चात उसको रात में 3/8 को 10 बजे एक फर्जी NDPS के मामले में आरोपी बना देते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति जो पकड़ा ही नहीं गया था उसके बारे में क्यों कोई पिता शिकायत करेगा कोर्ट के सामने कि मेरे लड़के को पकड़ के लाया गया है, जब कोई व्यक्ति पकड़ा ही नहीं गया होता।
अगर पकड़ा गया था फिर पुलिस ने क्यों मुकदमा दायर कर दिया रात 10 बजे? वो पहले से उसके पास था मुलजिम। और जब पकड़ा गया 3 आठ सुबह 10 बजे तब गांजा नहीं था। ये पूरी स्टोरी जो कि कोर्ट के दस्तावेज को निकलवा के बचाव साक्ष्य के रूप में पेश किया गया। और 3/8 के अगले दिन 4 तारीख को एसपी साहब के यहाँ राहुल मिश्रा के पिताजी ने शिकायत की। हमने न्यायालय के समक्ष भी आवेदन दिया था और न्यायालय ने 3/8 के आवेदन को स्वीकार करते हुए पुलिस से मांगा था प्रतिवेदन सीएसपी साहब से कि इनके बारे में बताइए कि इनको अवैध अवसर रखा क्यों गया है। तो 4 तारीख को उन्होंने न्यायालय में पेश कर दिया एनडीपीएस का झूठा मामला लगा के रात की घटना बता करके 3/8 की 10 बजे की बात। मेरा ये कहना है कि सुबह 10 बजे 3/8 की पहले समय आएगा, 6 बजे तक समय रहता है न्यायालय का, 6 बजे के बाद 10 बजेंगे रात की, और 6 बजे के पहले हमने न्यायालय में पेश कर दिया आवेदन ये कहते हुए कि हमारे लड़के को अवैध अवसर में रखा गया और वो पुष्ट भी हो गया, प्रूफ भी हो गया। ये उस वजह से इस मामले को माननीय न्यायालय ने पाते हुए ये मामला डाउटफुल है। भले 1 कुंटल 10 किलो की रिकवरी है, ये 1 कुंटल 10 किलो किसी और से रिकवरी किया होगा, लेकिन इन मामले में जो बनाया गया आरोपी है इनको इस मामले में झूठा इन्वॉल्व किया गया है। और उस स्टोरी को जो हमने कह रहे थे शुरू से कि हमको सुबह 10 बजे पकड़ा गया है वो सिद्ध माना है और मामले में सभी आरोपियों को दोषी घोषित किया गया है। इस मामले की पैरवी मैं राजीव सिंह परिहार, मेरे साथी एडवोकेट गिरीश पटेल जी, सुरेश विश्वकर्मा जी एडवोकेट रामदल रावत जी, संभव मिश्रा जी, साक्षी सिंह बघेल, साक्षी सिंह पंजाब और अन्य सहयोगी वक्ता। दो लोगों के वक्ता बाद में श्री अनिल अनिल जी भी थे, तो हम लोगों ने पैरवी की।